ठीक है, तो हम लोग बाइनोमियल सीरीज टाइप 1 पढ़ते हैं। हर अलग अलग मैंने सारे सीरीज को अलग अलग टाइप में डिवाइड कर रखा है ताकि आपको पढ़ने में इजी हो, बट किसी में हम लोग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन यूज नहीं करने वाले हैं, बिकॉज वो मेथड ऐसा है जो एक लिमिट तक तो आंसर लाता है कंफर्टेबली, बट एक लेवल क्वेश्चन के बाद उसमें विजुलाइज करना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग सब कुछ समेशन से करने वाले हैं। टाइप 1 कैसे पहचानोगे सीरीज में? देखो, आपने दो रिजल्ट याद रख लिए। कौन कौन सा रिजल्ट याद रख लिए? कि समेशन ऑफ एनसीआर, समेशन ऑफ एनसीआर क्या होगा? 2n होगा, अगर आर की वैल्यू 0 से n तक गई है, सारे टर्म्स हैं तो। और समेशन ऑफ एनसीआर, अगर ऑल्टरनेट साइन चेंज करवा दोगे तो और सारे टर्म्स रखोगे तो आंसर 0 आएगा। ये दो चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। आपको पता है कि अगर यहाँ पे n-1 आएगा तो आंसर 2n-1 आएगा, लेकिन इसमें आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, टाइप वन कैसे पहचानोगे कि टाइप 1 का? टाइप 1 की सीरीज है लाइक आपके सारे टर्म में आपका कोई ना कोई नंबर, बाइनोमियल कोफिशिएंट में कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड हो तो वो टाइप 1 की है। लाइक आपसे कभी ऐसा पूछ दिया जाए कि ठीक है 5 इंटू 20c0 प्लस 12 इंटू 20c1 प्लस 19 इंटू 20c2, ऐसी सीरीज कुछ बनी रहे, तो आपको पता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट में के नंबर मल्टीप्लाई। और टाइप 1 में स्पेशली मैं बता रहा हूँ, ये जो के नंबर है वो एपी में रहेंगे। ये के नंबर जो रहेंगे एपी में रहेंगे, इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेंगे। अगर अर्थमेटिक जैसे यहाँ पे देख लो 5 12 19, ऐसा आपको पता है अगर 5 12 19 हटा दूं और सिर्फ ये रखूं और सीरीज कंप्लीट है तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2/20। बट यहाँ पे कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड रह सकता है और वो नंबर अगर एपी में है तो टाइप 1 की सीरीज है। तो टाइप 1 की सीरीज करने के लिए आपको क्या करना है? एक तो डिफरेंशिएशन मेथड है, बट अगेन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं डिफरेंशिएशन से नहीं करवा रहा क्योंकि डिफरेंशिएशन से अगेन एक लिमिट तक ही क्वेश्चन हो पाएंगे। आप टाइप 1 का क्वेश्चन करने के लिए एक रिजल्ट याद रखो। क्या याद रखना है आपको? क्या यूज करना है? आपको यूज करना है R इंटू एन की वैल्यू होती है। देखो R इंटू एन, आप इसको सॉल्व करोगे, R इंटू एन माइनस एन की वैल्यू अगर आप एक्सपेंड करोगे n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल इंटू एन माइनस R फैक्टोरियल, आप करके देखना, इसको सिंप्लीफाई वगैरह करके देखना कि देखो यहाँ से R में R यहाँ कैंसिल होकर R माइनस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, फिर उसको एडजस्ट करना, तो देखो R इंटू एन की वैल्यू क्या आएगी? n नीचे आ जाएगा, n नीचे आ जाएगा और ये दोनों वैल्यू एक एक से डिक्रीज हो जाएंगे। लाइक अगर r इंटू एन की वैल्यू आप लिखने वाले हो तो n नीचे आ गया और ये दोनों वैल्यू एक 1 से डिक्रीज हो जाएंगे। लाइक यहाँ पे n-1 आ जाएगा और यहाँ पे r-1 आ जाएगा। अगर आप इस रिजल्ट को याद रखते हो, टाइप 1 के सारे क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मान लो कि अगर आपको एग्जांपल r इंटू एन अगर ये दोनों सेम हुआ तो लाइक आपसे पूछा जाए 12 इंटू 25 से 12 की वैल्यू कैसे और लिख सकते हो, तो जैसे ये दोनों सेम है, आर सेम है, आप क्या कर दो, n नीचे आ जाएगा। n क्या है? 25 नीचे आ गया और ये दोनों वैल्यू एक एक से कम जाएगी, मतलब कितना आ जाएगा? 24 से 11, ये दोनों वैल्यू सेम। लाइक कभी कोई आपसे पूछे बताओ 10 इंटू 50c10 की वैल्यू, तो 10 इंटू 50c10 की वैल्यू अलग तरीके से कैसे लिख सकते हो? 50 को नीचे ले आओ और ये दोनों को एक एक कम कर दो, 49c क्या आ गया आपका? आ जाएगा 9। कोई आपसे पूछे r-2 इंटू एन प्लस 2cr-2 की वैल्यू बताओ, जैसे ये दोनों टर्म सेम है, इसका क्या मतलब है? n+2 को नीचे लाया, ठीक है, और ऊपर को दोनों को एक से कम कर दिया, तो यहाँ n+1 आ गया, यहाँ r-3 आ गया। आप इसको घर पे प्रूव कर सकते हो, आपको बाइनोमियल आता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एक्सपैंड करने आता है, एक्सपैंड करके आप देख सकते हो, इसको एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड करो, देखोगे दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो हम लोग किसको यूज करने वाले हैं? हम लोग यूज करने वाले हैं r इंटू एन की वैल्यू n इंटू, ये टाइप 1 सॉल्व करने के लिए करना है। अगर आप इसको यूज करोगे, टाइप 1 की सबसे बेसिक सीरीज के, आपको मैंने पहले बता रखा है के जो नंबर होंगे एपी में होंगे। सबसे सिंपल एपी क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग वही कर लेते हैं। ठीक है, मान लो कि सबसे सिंपल सीरीज आपसे पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन और जिसका रिजल्ट आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3, ऐसे करके अगर मैं लास्ट टर्म लिखूंगा तो लास्ट टर्म NCN आता, यहाँ 3 में 3 मल्टीप्लाइड है, 2 में 2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ n में
अब 1 2 3 4 n के बिना आंसर 2n आता, लेकिन अब इस केस में क्या आंसर आएगा? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, कभी भी सीरीज सॉल्व करनी हो, फर्स्ट स्टेप क्या करो, उसका जनरल टर्म लिख लो। और जनरल टर्म लिखने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको बस ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्व करने आना चाहिए कि ठीक है ट्रेंड क्या है, जो कि आपने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में सीख रखा है कि जनरल टर्म लिखने के लिए ऑब्जर्व कैसे करते हैं। अब ऑब्जर्व कैसे करो? सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा बाइनोमियल कोफिशिएंट का जनरल लिख लो। बाइनोमियल कोफिशिएंट ऊपर n तो कांस्टेंट चल रहा है तो n आ गया, नीचे 1 2 3 चल रहा है तो r। हमेशा एनसीआर ही किया करो, कभी भी इस पे आप आर को किसी और पे डिपेंडेंट मत रखो, आर को आर ही रखो, आर के बेस्ट पे ये सब नंबर आप जनरल टर्म लिखना, ठीक है? समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? एनसीआर आ गया। अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3 3 2 2 1 1, आपको पता आर इंटू एनसीआर है। आर की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हुई है? आर की वैल्यू स्टार्ट हुई है 1 से, कहाँ तक गई है? n तक गई है। यही आपका क्वेश्चन था। आप बोलोगे सर ये तो सीरीज कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होनी थी, एंड तो सही गया है बट स्टार्ट तो 0 से होनी थी। बट एक्चुअली में सीरीज कंप्लीट है, क्योंकि आर आप 0 से स्टार्ट करो 1 से स्टार्ट करो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 वाला टर्म अगर पुट करोगे तो 0 इंटू एनसीआर, अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 तो आप लिख ही सकते थे, आप यहाँ पे लिख सकते थे कि 0 इंटू एनसी 0 लिख सकते थे, बट अल्टीमेटली इसकी वैल्यू तो 0 है। अब इसकी वैल्यू 0 है तो ना भी लिखोगे चलेगा। तो देखने से ऐसा लग रहा था कि ये सीरीज में एक टर्म मिसिंग है, बट एक्चुअली में सीरीज में टर्म मिसिंग, टर्म ही 0 है, तो आप सीरीज को कंप्लीट मान सकते हो। एनीवे आप 1 लिखो या 0 लिखो, दोनों चल जाएगा इस केस में। आर इंटू एन सी, आपको पता है ये आर नहीं होता तो समेशन ऑफ एनसीआर आंसर आ जाता 2n, बट प्रॉब्लम क्या कर रहा है? आर कर रहा है, और आर को क्या समेशन से बाहर ले सकते हैं? नहीं ले सकते। आर को समेशन से बाहर क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आर ही तो वेरी कर रहा है, आप वेरिएबल चीज को समेशन से बाहर नहीं ले सकते। तो अब क्या रास्ता है? क्या इस आर को हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं? मैंने पहले ही हिंट दे रखा है कि आर इंटू एन सी आर की जगह आप ये लिख सकते हो। आर इंटू एन सी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एन नीचे आ जाएगा, n माइनस वन सी आर माइनस वन, आर की वैल्यू 1 से n तक। देखो इसने खुद बता दिया कि आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो सकती है, 0 नहीं मैटर करेगा। क्यों 0 मैटर नहीं करेगा? क्योंकि 0 वाला टर्म 0 है। एनीवे अब मेरे पास ये है, ये क्या लिखा हुआ है भाई? वापस काश ये नहीं होता, ये नहीं होता तो आंसर 2n-1 लिख सकते थे, बट यहाँ पे n है। क्या n हटा सकते हो? n बिल्कुल हटा सकते हैं, n हम लोग समेशन से बाहर ले सकते हैं, क्योंकि n तो कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, n वेरी नहीं करेगा, n वेरी नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये आ गया r की वैल्यू 1 से n तक। क्या इसका आंसर 2n आएगा? कभी भी आपका एनसीआर का समेशन 2n यूज करना है तो एक बार चेक कर लो कि सीरीज कंप्लीट है नहीं है। कंप्लीट कैसे चेक करोगे? फर्स्ट टर्म चेक कर लो और लास्ट टर्म चेक कर लो। फर्स्ट टर्म कैसे? आर इक्वल टू 1 पुट करो, यहाँ पे आर इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या आता? n माइनस वन सी 0 आता, और लास्ट टर्म के लिए n पुट करना पड़ेगा, n पुट करो आर की जगह तो क्या आ जाएगा? n माइनस वन सी एन माइनस वन। क्या ये सीरीज कंप्लीट है? बिल्कुल ये सीरीज कंप्लीट है। इसका क्या मतलब? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा 2n माइनस वन, 2n नहीं। क्यों 2n नहीं? क्योंकि 2n माइनस वन वाली सीरीज चल रही है, तो इसका, और n बाहर था, मतलब इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया n इंटू 2n माइनस वन। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके लिए बन गया, n इंटू 2n माइनस वन। तो दो रिजल्ट हमने पहले पढ़ा था। आपका थर्ड रिजल्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, समेशन ऑफ r इंटू एन सी आर की वैल्यू आएगी n इंटू 2n माइनस वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड रिजल्ट, बाइनोमियल सीरीज का थर्ड रिजल्ट है। r इंटू एन सी आर का समेशन क्या आने वाला है? n इंटू 2n माइनस वन। कोई भी आपसे पूछे, कल को कोई भी आपसे पूछे, ऐसा पूछ दे कि बताओ 1 इंटू 15c1 प्लस 2 इंटू 15c2 प्लस 3 इंटू 15c3 से लेकर के लास्ट टर्म आपको बनना है, पता है 15c15 बनने वाला है, यहाँ पे r ही चल रहा है तो यहाँ 15, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये नहीं सोचना है कि हमारी सीरीज इनकम्प्लीट है क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, नहीं, 0 वाला टर्म, हाँ 0 वाला टर्म ऑब्वियसली क्या है? 0 है, तो ये सीरीज कंप्लीट है। इसका आंसर आपको पता है कि इसका समेशन क्या लिखा हुआ है? r इंटू 15cr का समेशन आपसे पूछा गया है, r इंटू 15cr का समेशन पूछा गया है, तो r इंटू एन सी आर की वैल्यू होती है n इंटू 2n माइनस वन,
इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, n, n क्या है 15, 15 2 रेज टू 15 माइनस 1, मतलब 15 इंटू 2 रेज टू 14। बहुत ही सिंपल है, r इंटू एन सी आर का समेसन n इंटू 2 रेज टू n माइनस 1। ठीक है, ये चीज अगर आपको समझ आती है तो आप इसमें क्या करो, आप इसमें अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हो। अब ऐसे एपी, कोई भी एपी ले सकते हो, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रखा है, आप खुद से क्वेश्चन फ्रेम करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन खुद से बनाना शुरू करो, आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि आप कोई भी एपी रख सकते हो, कोई भी एपी रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ रख दिया 3 इंटू 20C0 प्लस 7 इंटू 20C1 प्लस 11 इंटू 20C2, ऐसा करके मान लो उन्होंने दे दिया। डॉट 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 का मतलब इनफाइनाइट टर्म नहीं, डॉट 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 का मतलब सीरीज कंप्लीट है, सीरीज कंप्लीट है मतलब 20 से 20 तक जाके रुक जाएगा वो। आपको अगर लास्ट टर्म यहाँ निकालना है तो 20 से 20 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, आप एपी से निकाल सकते हो 3 7 11 से एपी से वहां देख सकते हो क्या है, बट अगेन आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि सीरीज कंप्लीट है तो इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे आंसर निकालेंगे, अगेन टाइप 1 पे बेस्ड है, टाइप 1 पे बेस्ड है तो टाइप 1 का रिजल्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। टाइप 1 का रिजल्ट आपको पता चल गया कि टाइप 1 का रिजल्ट क्या है, r इंटू एन सी आर का समेसन जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, n इंटू 2 रेज टू n माइनस 1। इसको हम लोग हर क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं जिसमें भी एपी बन रहा हो, एपी बन रहा हो तो यहाँ से क्या आ गया 3 7। अब 3 7 11 आपको जनरल टर्म लिखना है, 20C0 20C1 20C2। अब देखो यहाँ पे 20C0 वाला जीरो टर्म दिख रहा है, क्यों, क्योंकि 20C0 में जीरो नहीं मल्टीप्लाइड है, 20C0 में 3 मल्टीप्लाइड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बार 20C0 टर्म का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो आपका जनरल टर्म तो 20CR चल रहा है, अब 20CR चल रहा है, यहाँ पे आपको लिखना है, और यहाँ पे जनरल टर्म 3 7 11 3 7 11 इसका जनरल टर्म आपको लिखना है। इसमें सबसे ज्यादा जो सिली मिस्टेक लोग क्या करते हैं, इसका एपी का जनरल टर्म लिख देते हैं कि 3 प्लस आर माइनस 1, डी कितना है, डी है 4, तो 4 लिख दिया, यहाँ से 4r माइनस 1 आ गया। 4r माइनस 1 यहाँ पे सिली मिस्टेक है, क्यों 4r माइनस 1 सिली मिस्टेक है, क्योंकि एपी का आपने ये ठीक लिखा है कि ठीक है इस एपी का जनरल फॉर्म ये है, बट प्रॉब्लम इसमें क्या है, एपी में हमेशा T1 T2 फर्स्ट टर्म r इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता था, बट बाइनोमियल में फर्स्ट टर्म r इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, मतलब r 0 यहाँ पुट करोगे तो 3 बनना चाहिए, अगर r 0 पुट करोगे तो 3 बनना चाहिए, यहाँ r 0 पुट करने पे क्या बन रहा है, r 0 पुट करने पे माइनस 1 बन रहा है। तो जनरल टर्म ऐसे लिखना नहीं है, जनरल टर्म लिखने का सबसे बेस्ट मेथड मैं बाइनोमियल में आपको बता देता हूँ। आप सिंपली क्या करो, जनरल टर्म अगर लिखना है, एपी चल रहा है, आप देखो कितना कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है 4 का, कॉमन डिफरेंस 4 का है तो आपका 4r यहाँ आएगा, क्लियर है। कॉमन डिफरेंस 5 का होता तो 5r आता, कॉमन डिफरेंस -3 का होता तो -3r आता, ठीक है। 4r आ गया, r 0 पुट करो, r 0 पे क्या बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए, तो r 0 पुट करो तो 4r तो 0 दे रहा है, कितने क्या करूंगा कि 3 आएगा तो 3 ऐड कर दूंगा, यही जनरल टर्म है। आप चेक करके देख लो, r 1 पे 7 बनना चाहिए, तो 1 पे 7 बनना चाहिए तो r की वैल्यू 1 रखोगे। वापस मैं एक बार वापस कर देता हूँ, कॉमन डिफरेंस एपी का चेक किया, आपको पता चला कॉमन डिफरेंस 4 है तो आप 4r लिख दो। फिर चेक करो कि r 0 पे 3 बन रहा है तो r, या 1 पे 7 बन रहा है, किसी एक को पकड़ लो, 0 पे 3 बन रहा है, मैंने 0 पुट किया तो 4r 0 वैल्यू दिया, 3 बनाना है तो 3 ऐड कर दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है अल्टीमेटली, आपने जैसे ही जनरल टर्म लिख दिया ना, जनरल टर्म लिखने से ही आपका 80% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि जनरल टर्म लिखना, और जनरल टर्म लिखना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एनसीआर लिखा, आर के अकॉर्डिंग एक नंबर एडजस्ट किया, और आर के अकॉर्डिंग नंबर एडजस्ट करने आना चाहिए। अब क्या करो, सिंपली आप समेशन का जो भी आपने पढ़ा है अलग अलग कर लो, 4r इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 समेशन से बाहर चला जाएगा तो आ गया 20CR, प्लस 3 है, प्लस 3 भी आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 20CR, 4r का 4 समेशन से बाहर आ गया, 3 का 3 समेशन से बाहर आ गया। आपके पास 2 क्वेश्चन क्रिएट हुए और ये दोनों का आंसर आपको पता है। सीरीज कंप्लीट है, बिल्कुल सीरीज कंप्लीट है, सीरीज कंप्लीट है तो आपको कोई भी टर्म एडजस्ट नहीं करना है। r इंटू एन का आंसर आपको पता है कि r इंटू एन का आंसर है n इंटू 20 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1 19 प्लस 3 इंटू और 20CR का समेशन आपको पता है कि 2 रेज टू 20, जो आपका फर्स्ट रिजल्ट था।
इसको एग्जाम में ऑब्वियसली एग्जाम में ऑप्शन ऐसे नहीं रहेंगे, इसका एग्जाम में ऑप्शन सिंप्लीफाई करके लिखा रहेगा कि ठीक है देखो 4 इंटू 20 इंटू 2 रेज टू 19 है प्लस 3 इंटू 2 रेज टू 20 है, तो इसका 2 यहाँ भेज दो तो 2 रेज टू 20 तो कॉमन निकल सकता है, 2 रेज टू 20 कॉमन निकल सकता है, इसका 2 यहाँ से भेजोगे तो यहाँ 10 बचेगा, 10 इंटू 4 40 बचेगा, 40 प्लस और यहाँ 3 आ गया, यहाँ से 2 रेज टू 20 इंटू 43, यही आंसर है इस सीरीज का। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया आपने, आपने R इंटू एनसीआर की वैल्यू पता है, अब आपको पता है कुछ भी एपी बनाओ R इंटू एनसीआर जनरेट होगा और एक एनसीआर जनरेट होगा, कोई भी एपी ले लो, कोई भी, जैसे आप खुद से एपी बनाना शुरू करो, ये सब क्वेश्चंस आपको ऐसे होने चाहिए कि आप खुद से एपी खुद से सब कुछ करना आपको आना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर मैंने एपी बनाया कुछ भी बनाया, मान लो एपी बनाया 2 6 10 40 एपी बनाया और मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया, 50C0 प्लस 50C1 प्लस 50C2 प्लस 50C3 और इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू निकालना है तो मान लो इसका वैल्यू निकालना है तो आप इसका जनरल टर्म लिखोगे, 50CR तो चल ही रहा है, R 0 से स्टार्ट हुआ है, एंड 50 तक गया है, आपको 2 4 6 10 का जनरल टर्म लिखना है। मैंने अभी आपको रूल बताया था, कितना कॉमन डिफरेंस चल रहा है 4 का, तो 4R लिख दिया। अब R 0 पुट करने पे 2 आना चाहिए, R 0 पुट करने पे अभी 0 आ रहा है तो 4R प्लस 2 आ गया। यहाँ से क्या करा, यहाँ से अलग कर लिया, 4R जाके मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 4R जाके मल्टीप्लाई होगा, R तो कॉमन निकल जाएगा, प्लस 2 जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 50CR, बिल्कुल अलग अलग कर लिया। इसकी वैल्यू पता है मुझे, इसकी वैल्यू पता है मुझे, 4 में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू 2 रेज टू n, 50 इंटू 2 रेज टू 49 प्लस 2 इंटू 50CR का आंसर 2 रेज टू 50। वेरी सिंपल, कुछ टफ है ही नहीं। मान लो ये टर्म मिसिंग होता तो आंसर लिखते और ये टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते। आपको बस यही चेक करना है कि R 0 से स्टार्ट हो रहा है या 1 से स्टार्ट हो रहा है, जितने टर्म मिसिंग रहेंगे उतने टर्म सब्ट्रैक्ट। बोलो, कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। सारे क्वेश्चन ध्यान से नोट्स में नोट डाउन करना है, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं मिसिंग टर्म का, ठीक है। इस टाइप में, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन दे दिया 1 इंटू 30C1 प्लस 4 इंटू 30C2 प्लस 7 इंटू 30C3। फास्ट करते हैं, फास्ट, हम लोग बिल्कुल फास्ट करते हैं। जनरल टर्म लिखने का ट्राई किया, 30CR लिख दिया, 30CR लिख दिया। आर की वैल्यू, प्रॉब्लम क्या, आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है, एंड तक तो गई है, ठीक है। 147 लिखना है, कितना कॉमन डिफरेंस 3, तो आप 3R लिख दो, आप यहाँ पे 3R लिख दो। अब 1 पे 1 है, यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 पुट करोगे तो 3 बन रहा है, 3 बन रहा है, आपको लाना 1 है तो -2 कर दिया। जैसे 2 पे 4 था तो 2 पुट करोगे तो यहाँ 6 बनेगा, 4 है तो -2, अपने आप एडजस्ट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, आप इसका आंसर लिखोगे 3 इंटू R, 3 इंटू क्या बन गया R 30CR, -2 इंटू क्या बना 30CR। इसका आंसर लिख दिया 3 इंटू RCR का आंसर आता 30 इंटू 2 रेज टू 29 -2 इंटू इसका आंसर आ जाएगा 2 रेज टू 30। ये पूरा आंसर आता, बट ये आंसर रॉन्ग है। क्यों आंसर रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक्स्ट्रा लिखा है। क्या एक्स्ट्रा लिखा है, आपको पता है ओरिजिनल सीरीज में एक टर्म मिसिंग है। कैसे, 741, तो इसका प्रीवियस टर्म क्या आ जाएगा 741, 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 इंटू 30C0, -2 इंटू 30C0 वाला टर्म मिसिंग था, ये आपने इसमें इंक्लूड कर दिया। तो अगर आप इसको एडजस्ट करना होगा तो ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपके ओरिजिनल सीरीज में ये माइनस था, तो जब आप इसके आंसर में एडजस्ट करोगे तो ऐड करोगे, कितना ऐड करोगे 2 इंटू 30C0।
आप ऐसे भी सोचो ब्लाइंडली करना है तो ठीक है, एक एक्स्ट्रा टर्म था तो एक्स्ट्रा टर्म एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा टर्म था? -2 इंटू 30 0, तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप क्लियर हो रही चीजें। R इंटू एन सी आर, N इंटू 2 रेज टू N-1, इसी पे आपकी टाइप 1 की सीरीज सॉल्व हो जाएगी।